Hi students, welcome everybody. I am Hemant again presenting a new chapter from first slide of class 10th. Two stories about flying. Here the writer has given two stories. First story is his first flight and second is black aeroplane. So first of all, I would like to explain his first flight. Here his means pertaining to a seagull. Seagull means a bird which is not able to fly, that has been described in the story how the bird seagull tries to fly up and learn to fly. यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट में, जो कि 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट से दिया गया है और हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर हैं लियम ओ फ्लैहर्टी. Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. How are two stories about flying? A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? Secondly, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा. पुराने समय से ही मनुष्य की एक इच्छा होती है आकाश पर विजय पाने की, सोचा करता था. तो यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में है. एक छोटा सीगल, पक्षी, चिड़िया, कुछ भी कह सकते हैं, ये उड़ने से डरता है. वो अपने डर के ऊपर किस प्रकार से जीत पाता है, विजय पाता है. और दूसरी एक पायलट है जो बादलों के तूफान में खो जाता है अपना विमान उड़ाते समय. क्या वो सुरक्षित आ पाएगा या कौन उसकी मदद करेगा, इसके बारे में बताया गया है. ये दो कहानियाँ. तो आइए सबसे पहले अपन फर्स्ट फ्लाइट की जो 3rd चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें से पहले पढ़ेंगे अपन हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लैहर्टी. The young seagull was alone on his lake. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक छोटा सीगल, समुद्र पक्षी, आगे को निकली शिला पर अकेला बैठा था. उसके दो भाई व बहन एक दिन पहले ही उड़ सके थे. वो उनके साथ उड़ान भरने के लिए डर रहा था. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to bring up the ledge and attempt the flap his wings, he became afraid. क्या हुआ कि उनके साथ उड़ान भरने के लिए तो डर ही रहा था. किसी तरह वो उनके किनारे से अपने पंख फड़फड़ाकर भागने की कोशिश तो की, तो वह डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. वो विशाल समुद्र जो मीलों तक फैला था, सो घबरा गया. वो आश्वस्त हो गया कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे. नतीजा क्या हुआ कि वह सिर झुकाकर कगार में उसी छेद में चला गया जहाँ वो रात को सोया करता था. ये बार बार उसको डर सताता था. उसको आत्मविश्वास नहीं था कि मैं उड़ पाऊँगा. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और
बुरी तरह से उसको लगता था कितना भी नीचे जाना पड़ेगा। ये उसके छोटे भाई बहनों ने जिनके पंख उसके खुद के पंखों से छोटे थे, वे बाहरी किनारे तक भागे, पंख फड़फड़ाए, उड़ान भरने की कामयाबी पाई, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. When each of his brother and his little sister, whose wings were very shorter than his own, ran to bring, जैसा कि मैं बता चुका था कि उनके भाई बहन उनके भी पंख छोटे थे, फिर वो उड़ पाए, लेकिन ये नहीं उड़ पाया था। By flapping their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared into desperate. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. ये उसके छोटे भाई, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके छोटे भाई बहनों ने जिनके पंख उसके खुद के पंखों से छोटे थे, वे तो बाहरी किनारे तक भाग गए, पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरने में कामयाबी भी पाई, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। कौन? सीगल। वह निराश हो गया। उसके मम्मी पापा उसके पास आए, उसे ज़ोर से बुलाया और डांटा धमकाया कि वह जब तक नहीं उड़ेगा यहीं भूखा पड़ा रहेगा, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह हिल भी नहीं पाया। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अब फिर से कहूँगा और मुझे लगता है बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आप अभ्यस्त हो गए होंगे। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले अपनी बुक्स ज़रूर खोल के रखिएगा सामने। बुक मतलब बुक, गाइड का सहारा मत लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. क्या हो गया था कि यह सब 24 घंटे पहले की बात है, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, performing them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले तक उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं, लेकिन उनसे उड़ाने की कला भी सिखा रहे हैं। उन्हें पानी में गोता लगाने की कला और मछली को पकड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cold eyes. और वास्तविक रूप में शायद भी देखा जाए तो उसने अपने भाई को पहली बार मछली पकड़ते और गर्व से चट्टान पर रखकर खाते देखा। उसके माता पिता खुशी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर खुशियाँ मना रहे थे। दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर एन्जॉइंग देयर फूड। उस सुबह पूरा परिवार बड़े से बड़े पठार पर निकल पड़ा और कायर होने के लिए सभी लोगों से ताना मारने लगे। सब उसको चिढ़ाने लगे, ये तू तो कायर है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे से क्या होगा, फलाना ढिमका, इस प्रकार से उसको चिढ़ाने लग गए। आगे क्या हुआ? द सन नाउ वॉज असेंडिंग द स्काई, blazing on his legs that fetched the south. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूरज अब उग गया था और दक्षिणी किनारे पर चमक रहा था। वह पहले से अधिक गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। अब कैसे खाता? उड़ पाने में सक्षम नहीं, अपना भोजन पाने में सक्षम नहीं। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. इसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा, उसने क्या किया कि उसने धीरे से कदम बाहर रखा
और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरा पैर पंखों के नीचे छिपा लिया। कभी आँख बंद करता, कभी सोने का नाटक करता रहा, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब कितना ध्यान देते, उसके लिए मदद करते थे वो, लेकिन वो चाहते थे कि खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। Still they look no notice of him. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks. मैं बता चुका हूँ कि अपने गर्दन के नीचे उसने छुपा लिया था दूसरा पैर। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore at a price of fish that they her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to vang it. जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कभी आंख बंद करता, सोने का नाटक करता रहता, फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा पैर उसने पंखों के नीचे छिपा लिया था। उसके भाई बहन अपने सिर को पंखों में छिपाकर सो रहे थे। उसके पिता अपने पंखों को साफ कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ ही उसे लगातार देखी जा रही थी। वह एक ऊंचे पठार पर बैठी थी। पर्वत पठार एक ऊंची चट्टान तरीके होती है, उसको पठार बोलते हैं। वह बार बार अपने पैर के नीचे दबी मछली के टुकड़े खा रही थी और चट्टान पर अपनी चोंच को पैना कर रही थी। भोजन को देखकर वो पागल सा हो गया। भूख तो उसको लग रही थी। उसे मछली को चीरना, फिर चोंच को घिसकर पैना करना कितना पसंद था। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gaw called, ah. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or two, so he uttered a joyful scream. वो जोर से माँ से खाना मांगने के लिए रोने लग गया। ये गा 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 मतलब उनकी आवाज़ होती है, उनकी भाषा होती है। वो गुस्से में चिल्ला उठी। वह दुखी होकर उसे बुलाता रहा और एक मिनट बाद ही वो खुशी से चिल्ला उठा। एंड आफ्टर ए मिनट सॉ ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ ए फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। क्यों चिल्ला उठा खुशी से वो? क्योंकि उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को अपने चोंच में दबाए उसके पास उड़ती हुई आ रही थी। उसके पास आते ही वो उत्तेजित हो गया, आगे की तरफ झुक गया और अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश करने लग गया। और यहाँ पे उसको लगा कि हाँ अब मेरे को खाने मिलेगा, इसलिए वो काफ़ी खुश हो रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। फिर वो उसके सामने आकर रुक गई। मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था। वह अचंभित था कि उसके पास क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके मम्मी ने एक स्टिक चोंची थी। इस स्टिक के द्वारा वो उसको उड़ाने की प्रैक्टिस करना चाह रही थी। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her his mother. She flew across, but even she was just opposite to him. She halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, she dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. वो उसके सामने मतलब थी माँ के सामने आके रुक गई। नहीं, यह मैं थोड़ा सा फिर से बताऊंगा। वो अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लिए थी
पर वह उसके सामने आकर रुक गई। मछली का टुकड़ा उसके चोंच में था, बीक में था। वह अचंभित था कि अपनी माँ के पास वो क्यों नहीं जा पा रहा है, वो अपनी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही। वो भूख से पागल हो रहा था, तो वो मछली की तरफ डटा, एकदम झपटा। एक जोर की चीख के साथ वो गिर पड़ा। वो डर से जकड़ गया और बहुत सदमे में आ गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पाया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, ऐसा एहसास सिर्फ एक पल के लिए हुआ। और द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट इट विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और जल्दी से उसे महसूस हुआ कि उसके पंख खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, अपनी छाती के पंखों से पेट और पंखों पर हवा महसूस करने लग गया। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, खुद को हवा काटते हुए महसूस कर रहा था, अपने पंखों पे हवा महसूस कर रहा था। तब क्या हुआ? ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसको हवा अपने पास से जाती हुई दिख रही थी और पंखों पे हवा से झूलते हुए से महसूस करने लगा पंखों को। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को शायद डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे वो क्या लग रहा था, वह कभी नीचे और कभी ऊपर हो रहा था। थोड़ी सी घबराहट जरूर महसूस कर रहा था, क्योंकि अब यदि मेहनत नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, तो उसको उसका भोजन कैसे मिलेगा, ये तो उसका समझ में आ गया था। इसलिए मैं एक बार फिर से एक लाइन दोहराऊंगा। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards. Ga 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 ga, cool ah, ये भाषा में। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting the blanking and soaring and diving. उसने अपने पंख फैलाए, ऊपर की तरफ आया। उसकी माँ ने आवाज़ें देकर उसका साथ दिया, उसने भी जोर की आवाज़ से माँ का साथ दिया। फिर पिता चिल्लाते हुए आगे उसने देखा कि उसके भाई बहन भी कूदते हुए उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। बट नेचुरल है भाई, परिवार का कोई सदस्य यदि जोश में भर जाता है, डर से जीत जाता है, उमंग से आगे आ जाता है, जो कि पहले कमज़ोर सा पड़ा रहता था, यदि उसमें जोश, उत्साह और आत्मविश्वास आ गया तो पूरा परिवार खुश होगा ही। इसी प्रकार से सीगल का परिवार, उसके भाई बहन भी उसको कूदते हुए देख के जीत का जश्न मना रहे थे, वो लोग खुश हो गए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड commanded himself to dive and soar and caw. उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। वह एकदम भूल गया कि उड़ने से कितना डरता था। उसने सभी चीज़ों को किया जिससे वह डरता था और खुशी से चिल्लाने लग गया। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. हाँ, ये सब करने के बाद उसको थोड़ी खुशी तो हुई। उसने उन सभी चीज़ों को किया जिससे वो डरता था। खुशी से चिल्लाने लगा। वो समुद्र के पास गया, ऊपर से उड़ा। उसने विशाल समुद्र को अपने नीचे देखा। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, बिल्कुल हरा हरा सा समुद्र नीचे उसको दिखने लग गया। विथ लिटिल रेड मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड एमजली। जब उसको विशाल समुद्र अपने नीचे दिखा तो उसने क्या किया मालूम है? छोटी छोटी लहरों को ऊपर भी नीचे भी होते हुए देखा। तब उसने चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुशी से आवाज़ें करने लग गया। His parents, his brothers and sister had inland on his green flooring ahead of him.
वो उतरा, उसके माता पिता भाई बहन उस पर गर्व कर रहे थे, वे ऊंची आवाज़ों में उत्तेजित होकर चीख रहे थे। दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on his green sea, his legs sank into it. अब आगे क्या हुआ? वे ऊंची आवाज़ों में उत्तेजित होकर चीख रहे थे और समुद्र में चला गया। उसके पैर समुद्र में डूबने लग गए। अब यहाँ पे वो डर से चीखने लग गया। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. वो अपने पंख फिर फड़फड़ाने लग गया। डर तो उसको उसमें फिर से लग गया। बट ही वॉज टाइड एंड वीक विथ हंगर। ही वॉज टोटली टायर्ड एंड ही वॉज ट्राइंग ऑल्सो। थक गया, कोशिश करता रहा। भूख के कारण वो कमज़ोर तो हो ही गया था पहले से। एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। His feet sank into green sea, and then his belly touched it and sank no further. He was foaming on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering his scraps of dogfish. He had made his first flight. देखिए, ये तो सब उसके साथ हुआ कि जब वो समुद्र में चला गया, उसके पैर समुद्र में डूबने लग गए, वो डर से चीखने लग गया और ऊपर उठने के लिए कोशिश करता रहा। वो थक गया था, भूख के कारण वो कमज़ोर हो गया था, उठ नहीं सका। वो इतना कुछ करते हुए इतना टूट चुका था कि फिर उसको असमंजस में आना पड़ा। उसके पैर समुद्र में डूब गए। जैसे ही पैर समुद्र में डूब गए वो शांत हो गया। जैसे ही उसका पेट पानी से लगा वो नहीं डूबा और वह तैर रहा था। उसका पूरा परिवार जश्न मना रहा था, प्रशंसा के रूप में, तारीफ के रूप में उसे मछली के टुकड़े दे रहा था। ये उसे अपनी पहली उड़ान के ऊपर बड़ा आनंद हो रहा था। पहली उड़ान से वो काफ़ी खुश हुआ और उसको अपना विजयी घोषित होना बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो विद्यार्थियों, ये सेकंड लेसन नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना चाहूँगा। लेसन नंबर 3, 2 stories about flying from first flight, 10th class, written by Lime और Flaherty। उसका पहला पोर्शन, पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट पूरा होता है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद मैं दूसरी पोएम के ऊपर, पोएम तो नहीं, दूसरे पार्ट के ऊपर आऊँगा। दूसरा प्लाट कुछ समय पश्चात आपको पढ़ाऊँगा। तब तक आप यहाँ पे पढ़िए, एक एक अनुवाद ढंग से सीखिए। क्वेश्चन आंसर्स की अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है यदि आपने पाठ अच्छी तरह से समझा हो और समझिएगा इस पाठ को और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमेशा के लिए ये है, लेकिन आइए हम थोड़ी देर के लिए विदा लेते हैं, फिर अगले पाठ के साथ फिर रूबरू होते हैं। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।